हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। प्रूव डेट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर हमें किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर कोई नंबर दोनों तरीके से होता है, रेशनल और इरेशनल, अगर वो कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही एक इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा तो वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की, कोई भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर पी और क्यू है जो जो कि को प्राइम्स हैं। यहाँ पर पी और क्यू जो हैं वो एक दूसरे को प्राइम्स हैं, यानी को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है। यानी पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर अगर वो होगा तो वो सिर्फ 1 होगा। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। यानी पी से को अगर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है तो वो सिर्फ 1 होगा, और क्यू को भी कोई नंबर डिवाइड कर सकता है तो वो सिर्फ 1 होगा। अब इस वाली इक्वेशन में आ जाते हैं। दोनों इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड्स का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम रूट 5 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो हमें 5 मिलता है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर मिलता है। इसकी वाई क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर आएगा। 1 की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर में करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये एक इक्वेशन बन गई है जो कि 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। ये एक इस तरीके की इक्वेशन है जैसे 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। इसमें हम समझते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, यानी 5 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमें 10 मिलता है। वैसे ही 5 की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में करते हैं तो हमें पी स्क्वायर मिलता है। यानी 5, अब इस वाली इसको समझते हैं कि यानी 5 से भी हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से 5 को भी हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, और क्यू से भी हम 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 10 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 5 डिवाइड करेगा पी को। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम मानते हैं कि 5 के साथ कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके वो पी बनता है, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई एक ही करते हैं, देन हमें पता चलता है पी स्क्वायर बनता है। अब इस पी की जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इधर 5 क्यू स्क्वायर ये लिख लिया, पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 5 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो 25 ए स्क्वायर आएगा। इधर 5 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में गया, इसका डिवाइड करके ये हमें पता चलता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 ए स्क्वायर आएगा। अब सेम ये इसी तरीके की इक्वेशन मिल गई हमें जहाँ पर पता चलता था 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, यानी 5 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यानी 5 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर हमें 10 मिलता है, 5 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करने पर हमें क्यू स्क्वायर मिलता है। यानी 5 से 10 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी 10 को डिवाइड किया जा सकता है। यानी 5 से क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है, ए स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 जो है वो क्यू को डिवाइड करेगा। इक्वेशन 1 2 और 3, या इक्वेशन 2 और 3 से हमें पता चलता है, इक्वेशन 2 और 3 से हमें पता चलता है 5 जो है एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, जो p को भी डिवाइड कर देता है और q को भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन हमें रेशनल नंबर में ये पता होता है कि इन p और q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो p और q को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो रेशनल माना था इस नंबर को रूट 5 को, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी सेम हम उसी तरीके से इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं जैसे हमने पहले माना था। 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहाँ पर पी और क्यू जो हैं वो एक दूसरे, पी और जो क्यू हैं जो को प्राइम्स होंगे। अब इसको करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे जब भी रूट में आपको कोई क्वेश्चन दिखे और उसको रेशनल या इरेशनल प्रूव करना हो, देन आप उसको रूट वाले नंबर्स को एक साइड रख लें, रूट वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लें। वही मैंने किया है, 3 इधर प्लस में था, इधर माइनस में, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें पता होता है गाइस कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर में
रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर को तो रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर की, देन हमें रेशनल नंबर मिलेगा। पर रेशनल नंबर में ऐड करेंगे इरेशनल नंबर को, देन हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर को, देन हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर की तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। अब हमें पता है p/q एक रेशनल नंबर है, 3/1 भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है, और साथ ही रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 2/1 से तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये सारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। दस p/q माइनस 3/2 इज़ अ रेशनल नंबर। बट अभी हमने पीछे ही प्रूव किया है और हमें वैसे भी पता है जो रूट में नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, बट वी नो डैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो एक दूसरे के इक्वल हमने यहाँ पर दिखा रखी थी, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर है और यहाँ पर रेशनल नंबर है। तो √5 डज नॉट इक्वल टू p/q माइनस 3/2। दिस मेक्स आर अजम्पशन रॉन्ग। इससे हमें पता चलता है कि एक दूसरे के इक्वल इक्वेशन नहीं है, तो हमें पता चलता है कि ये √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। दस मेक्स आर अजम्पशन रॉन्ग। 3 + 2 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को समझते हैं। प्रूव करना है हमें कि एक इरेशनल नंबर है, 1/√2 को ये प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर है। लेट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर। पहले की तरह हमने रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ पर p और q एक को प्राइम्स होंगे और इनका HCF दोनों का 1 होगा। p और q का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब हम रूट वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, इसका ऐसे इसका ऐसे। q की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो q आएगा, √2 की मल्टीप्लाई p में करेंगे तो √2p आएगा। इधर p मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। अब हमें पता है q/p एक रेशनल नंबर होता है। हमें पता है q/p जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, पर √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि हमें पता है रूट में सारे नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो q/p डज नॉट इक्वल टू √2 डज नॉट इक्वल टू q/p। इससे हमें पता चलता है कि ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। पर हमने माना था यहाँ पर 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो पर हमने यहाँ पर माना था 1/√2 एक रेशनल नंबर है। सो दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। 7√5। सपोज इसी तरीके से करना है, हमें रेशनल नंबर मान लेना है। लेट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ पर p और q को प्राइम्स होंगे। 7√5 इक्वल टू p/q। रूट वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और इधर 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 7p/q, सॉरी p/7q। अब हमें पता है p/q एक रेशनल नंबर है और साथ ही इसको हमने सेपरेट कर लिया। 1/7 भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। सो p/7q इज़ अ रेशनल नंबर। ये सारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। और लेकिन हमें पता है √5 एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें पता है √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। सो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। √5 इक्वल टू p/7q। दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 7√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। 6 + 2√2 एक इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। 6 + √2 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं जो कि p/q में हो, कि p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ पर p और q को प्राइम होंगे। अब इधर प्लस में है ये, इधर आके माइनस में। अभी p/q एक रेशनल नंबर है। 6/1 इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया। 6/1 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो ये सारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो p/q माइनस 6 इज़ अ रेशनल नंबर। पर हमें पता है बट वी नो डैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। देन √2 डज नॉट इक्वल टू p/q माइनस 6। दिस मेक्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देन 6 + 2 √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द से जल्द हमारे 100K या 1K सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए।